नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल एम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 19 फरवरी 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन से देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न है, 16 फरवरी 2021 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ठीक है, 16 फरवरी 2021 को दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 74वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 74वां दिवस मनाया गया है दिल्ली पुलिस का। देखिए और इंपोर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं पिछली वाली। जैसे कि पीएम ने प्रबुद्ध भारत की वर्षगांठ 125वीं के समारोह को संबोधित किया है। स्मृति ईरानी ने 31 जनवरी 2021 को वर्चुअली भारत अंतरराष्ट्रीय रेशम मेले के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया। ठीक है, स्मृति ईरानी ने वर्चुअली भारत अंतरराष्ट्रीय रेशमी मेला इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, 31 जनवरी 2021 को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया। विश्व कुष्ठ रोग दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, ठीक है, एनडीआरएफ ने 18 जनवरी को अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने 16वां राष्ट्रीय दिवस मनाया। कब मनाया है? तो 18 जनवरी को। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर थी जो कि आपको रिवीजन हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीआईएमओ नामक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को किस आईआईटी के स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास। ठीक है, पीआईएमओ नामक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है। देखिए अदर इंपोर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। जैसे कि फुल फॉर्म ऑफ आईआईटी की होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हिंदी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, और पाई बीम जो आईआईटी मद्रास द्वारा इनक्यूबेट स्टार्टअप है जो किसने पीआईएमओ नामक इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर लॉन्च किया है। ठीक है, और यह इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्मार्टफोन से तेज चार्ज हो सकता है। इस टिकाऊ और सस्ती बाइक की रेंज 50 किलोमीटर है। इस बाइक को व्यक्तिगत और वाणिज्यिक जरूरतों के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसकी कीमत लगभग 30,000 रुपये है। इसके लिए लाइसेंस या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। इस बाइक के 90% घटक जैसे कि बैटरी और कंट्रोलर भारत में निर्मित किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग ट्रॉफी 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग ट्रॉफी 2021 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, दोनों किया गया जाट रेजिमेंटल और दिल्ली पुलिस को। ठीक है, देख लेते हैं अदर इंपोर्टेंट करंट अफेयर। देखिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 15 फरवरी 2021 को दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों को ट्रॉफी प्रदान की। ठीक है, जाट रेजिमेंटल सेंटर की ओर से ब्रिगेडियर आदर्श के बुटेल और सूबेदार मेजर मानद कैप्टन वीरेंद्र सिंह ने तथा दिल्ली पुलिस की ओर से विशेष पुलिस आयुक्त श्री रॉबिन हिबू और सहायक पुलिस आयुक्त श्री विवेक भगत ने ट्रॉफी प्राप्त की। ठीक है, इन लोगों को ट्रॉफी मिली थी और जजों के 2 पैनलों ने इन दोनों दस्तों को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते घोषित किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव भारत के किस राज्य में किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरियाणा। ठीक है, हरियाणा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं हरियाणा के बारे में। देखिए हरियाणा की राजधानी आपको पता है चंडीगढ़ है और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 फरवरी 2021 को असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल को लॉन्च किया है। हरियाणा के गुरुग्राम शहर में 38वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ठीक है, और हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग में कॉलेजों में पढ़ने जाने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, हरियाणा में शिक्षा सेतु मोबाइल ऐप हरियाणा में लॉन्च किया गया। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट ऐप पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार। तो देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है?
ठीक है, पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है। तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी को उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है। देख लेते हैं डिटेल में इनके बारे में क्या हुआ मामला है। तो देखिए यहाँ पे पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में फरवरी 2021 के अंत तक कोई भी कोविड-19 मामले नहीं हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए फरवरी 2028 तक शून्य कोविड नामक एक अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, किरण बेदी को 16 फरवरी 2021 को पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, ओडीएफ के लिए बेहतरीन काम करने पर हरियाणा में पानीपत जिले को स्वच्छता दर्पण अवार्ड मिला है। ठीक है, स्वच्छता दर्पण अवार्ड किसको मिला है? पानीपत। कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने टेरा फुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान की है? ठीक है, उड़ने वाली हाइब्रिड कार। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। ठीक, अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं अदर इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, राजस्थान में बीकानेर जिले में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 20 की शुरुआत हुई है। अमेरिका में जो बाइडेन के उपराष्ट्रपति काल के पहले 100 दिनों के भीतर स्कूलों को सुरक्षित रूप से खोलने में मदद करने के लिए $130 बिलियन प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय मूल की भव्या लाल को, ठीक है, भव्या लाल को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यवाहक नियुक्त किया गया है। ठीक, कार्यवाहक नियुक्त किया गया है भव्या लाल को, जो कि भारतीय मूल की हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के ओलंपियन मनीष रावत ने 35 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो मनीष रावत ने जीता है। तो मनीष रावत हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड के। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे उत्तराखंड के बारे में। देखिए, राजधानी है इसकी देहरादून और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड में ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, ड्रग्स रिसर्च कंपोनेंट यूनिट अल्मोड़ा में स्थित है और भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ठीक है, पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए देखते हैं पुद्दुचेरी के बारे में। तो केंद्र शासित राज्य है पुद्दुचेरी, राजधानी है पुद्दुचेरी है और स्थापना दिवस 1 नवंबर 1954। मुख्यमंत्री बी नारायण स्वामी, उच्च न्यायालय है मद्रास हाईकोर्ट। पुद्दुचेरी भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है, इसमें कुल 4 जिले हैं। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पहले पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था। यहाँ भारत के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में 497 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्र 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के परतः फैला हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में एक ई छावनी पोर्टल शुरू किया है। तो किसने किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा ई छावनी पोर्टल राजनाथ सिंह ने शुरू किया है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं पोर्टल क्या है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की। इस छावनी के क्षेत्रों में निवासी नागरिक समस्याओं के बारे में अपनी शिकायतें इस पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। ई छावनी परियोजना का उद्देश्य 62 छावनी बोर्डों में 20 लाख से अधिक नागरिकों को ऑनलाइन नागरपालिकाएं सेवाएं प्रदान करना है। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भारत ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नामक 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में शामिल हुआ। यह अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, या किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर में आयोजित किया गया आपका ये वाला अभ्यास, जो कि रूस के साथ हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के साथ रूसी सेना के कई जहाजों के साथ ईरानी सेना और इस्लामिक
रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स दोनों के नौसेना डिवीजनों के बलों और जहाजों को शामिल किया गया है। ठीक है, रसिया के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि इसकी राजधानी मॉस्को है, प्रधानमंत्री है दिमित्री मेदेव और राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन रूस के। ठीक है, मुद्रा है रूस की रूबल।